नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में ओम का स्थान सर्वोपरि है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निस्सृत होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। ओम की ध्वनि स्वयं में शाश्वत है, इसके बिना सारी सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। अगर मंत्रोच्चारण करते समय ओम की ध्वनि उच्चारित न की जाए तो मंत्रोच्चारण अधूरा रहता है। ओम में मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। इसका नाद सभी से अलग विशेष है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। ओम भगवान शिव का पर्याय है, उनका प्रतीक है। ओम की ध्वनि शांत भी है और तीव्र भी है। अगर शांत मन से ओम की ध्वनि को सुना जाए तो उसे सुनने पर आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। ये ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। समस्त वेदों में ओम की व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, उस दिन भी केवल ओम की ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित रहेगा। ओम का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। इनका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम, अ, उ, म इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये तीनों अक्षर तीनों देवों से संबंधित हैं। आकार, उ उनकार और मकार है। अब ब्रह्मा का बोध कराने वाला है तो वही उ पालन करता श्री हरि विष्णु का वाचक है। म रुद्र यानी शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय में, उ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालु मध्य में किया जाता है। ओम का महत्व शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओ, उ और म 3 अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। ये तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ तीनों लोकों का भी प्रतीक है। शास्त्रों में ओम की ध्वनि के शतम अर्थात 100 से भी अधिक अर्थ बताए गए हैं। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एकाक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, मोक्ष सभी का प्रतीक है। कैवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना, यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है, तो ओम के नाद में सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। ये समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। ये ध्वनि सूक्ष्म से ज्यादा सूक्ष्म हो सकती है तो वहीं यह विकराल से भी ज्यादा विकराल हो सकती है। जब सतत रूप से ओम का जाप किया जाता है तो आप पूर्णतया ध्यान की अवस्था में रहते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब साधक ध्यान की चरम सीमा में पहुंच जाता है। उस समय साधक को उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वतः ही यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। कहा जाता है कि ओम से रहित कोई मंत्र फलदायी नहीं होता, चाहे उसका कितना भी जाप हो। मंत्र के रूप में मात्र ओम भी पर्याप्त है। माना जाता है कि एक बार ओम का जाप 1000 बार किसी मंत्र के जाप से महत्वपूर्ण है। माना गया है कि ओम अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतः शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों के पहले ओम लगाना आवश्यक होता है। जैसे श्री राम का मंत्र ओम रामाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णुवे नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध है। ओम का दूसरा नाम प्रणव परमेश्वर है। तस्य वाचक
प्रणव अर्थात उस परमेश्वर का वाचक प्रणव है। इस तरह प्रणव अथवा ओम एवं ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय में कहा है, ओमित्येकाक्षर ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह सयाति परमागति, अर्थात मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ ऊंचे दीर्घ स्वर में उच्चारण करना चाहिए। इसके उच्चारण करने से ध्वनि में कंपन शक्ति पैदा होती है। भौतिक शरीर के आडू आडू पर इसका प्रभाव पड़ता है। मन में एकाग्रता और शक्ति जागृत होती है। वाणी में मधुरता आती है। शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। सभी संसारी विचारों का लोप होता है। आत्मिक बल मिलता है। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण इस ध्वनि ओम को ईश्वर प्रणव की संज्ञा दी गई है। जो ओम के अर्थ को जानता है वह अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। इसलिए ओम का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। समस्त वेद इसी ओम की व्याख्या करते हैं। ओम का उच्चारण करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि ओम का जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम का उच्चारण प्रातः उठकर पवित्र होकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वच्छ और खुले वातावरण में ही करना चाहिए। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण जोर से बोलकर और धीरे धीरे बोलकर भी किया जा सकता है। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण 5, 7, 11 या 21 बार करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।